आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज इस दिन में हम पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीखेंगे और मनन करेंगे। परमेश्वर हमारा सहायता करे, मदद करे, पवित्र आत्मा हमको बल दे। और आज प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय और उसका पहले आयत में ऐसा लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया जो एक जगह है और उस जगह में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था और वह सूबेदार था। और उसके बारे में पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि वह ईश्वर का भक्त था, ईश्वर को मानने वाला। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर और ईश्वर को खुश करना चाहता है, पहले उस व्यक्ति भाई हो या बहन हो, उस व्यक्ति को परमेश्वर है, ईश्वर है, ऐसा करके अपने मन में विश्वास करना होगा। विश्वास बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। जो कोई ईश्वर के पास में आता है उसको ये विश्वास करना है, ईश्वर है। कोई आकाश और पृथ्वी और जो कुछ बनाया गया है उसको बनाने वाला रसियता है। जब ये करके एक मनुष्य ईश्वर की ओर आता है और ईश्वर उनसे प्रसन्न होता है। तो आज हम लोग जो एक कैसरिया नाम का जो नगर है, जगह है, और उस जगह में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था और वो मनुष्य ईश्वर का भक्त था। और उसके बारे में बताया गया है कि वह अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। और ये कुरनेलियुस अकेला ही परमेश्वर का भय नहीं मानता है, परंतु पूरा घराना समेत वो परमेश्वर का भय मानता था। और साथ साथ में उस कुरनेलियुस के बारे में बताया गया है कि वह यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। और तीसरी बात, वह बराबर प्रार्थना किया करता था। उसके घराने के बारे में पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि उसका पूरा घराना यहोवा का भय मानता। दूसरी बात, यहूदी लोगों को दान दिया करता था। तीसरी बात, बराबर प्रार्थना किया करता था, ईश्वर से प्रार्थना किया करता था। एक दिन जब वो अपने घर में तीसरे पहर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए ईश्वर के करीब जाता है, तब प्रार्थना करते करते उसको एक दर्शन दिखाई देता है और एक स्वर्गदूत उसके पास आ खड़ा होता है। और वो स्वर्गदूत कुरनेलियुस से बातें करने लगता है और स्वर्गदूत कहता है, हे कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस। तब कुरनेलियुस कहता है, हे प्रभु। तब वो स्वर्गदूत कुरनेलियुस से कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरा दान, सब कुछ परमेश्वर ने स्मरण किया है। अब कुरनेलियुस तो एक काम कर, शमौन पतरस जो कहलाता है उसे तो बुला करके लेके आ। अब स्वर्गदूत आकर कुरनेलियुस के पास में आकर के कहता है, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तो अब एक काम कर, तेरे घर में शमौन जो पतरस कहलाता है उसको तो बुला करके लेके आ। और उस स्वर्गदूत ने उसको एड्रेस बताया कि जो पतरस है वो एक चमड़े का धंधा करने वाला है, वहाँ अतिथि के रूप में है, और तो उन्हें बुला करके लेके आ। तब स्वर्गदूत की बात मान करके कुरनेलियुस ने उसके साथ में रहने वाले लोगों को पतरस को बुलाने के लिए भेजा। और जब
पतरस को बुलाने के लिए कुरनेलियुस जब लोगों को भेजा, तब पतरस एक छत के ऊपर चढ़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। तब पतरस को भी एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया। जब पतरस के जीवन में भूख लगा, तब पतरस को भी एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया। इसके बाद वो एड्रेस पूछते पूछते आप जहाँ पतरस रहता है वहाँ पर पहुँच गए हैं और कहते हैं, क्या पतरस यहाँ हैं? तब पतरस उनको मिला और पतरस को परमेश्वर के आत्मा ने कहा तो इनके साथ में हो ले। पतरस उनके साथ में हो लिया और कुरनेलियुस के घर में जब पतरस पहुंचा, कुरनेलियुस ने उस पतरस का स्वागत किया, उसको प्रणाम किया और पतरस का कुरनेलियुस ने पहुनाई किया, सेवा किया। इसके बाद कुरनेलियुस ने अपना घर में उसके आस पड़ोस के लोगों को बुला करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा था। तब पतरस ने उन जो इकट्ठा करके जो लोग था, उन लोगों को पतरस ने वचन सुनाया और वचन सुनाने के बाद में जितनों ने परमेश्वर का वचन सुना, वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया। आज मैं इस संदेश को सुनने वालों आप तमामों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका घर यहोवा का भय मानने वाला है, अगर आपका घर दान देने वाला है, अगर आपका घर दूसरों के लिए भलाई करने वाला है, और तीसरा आपका घराना ईश्वर से प्रार्थना करने वाला है, आज आप लोग किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, किसी भी संकट में क्यों ना हो, जब आप ईश्वर को पुकारेंगे और अपने आप को, अपनी आदत, अपना चरित्र आप लोग उत्तम रखेंगे, आपका प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के स्वर्गदूत आपके घरों में आएगा। जैसे कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूत उतर आया और स्वर्गदूत उतर आकर कुरनेलियुस से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद में कुरनेलियुस ने पतरस को अपने घर में बुलाया और घर में बुलाकर पतरस का पहुनाई किया। और कुरनेलियुस ने एक और काम किया कि उसके कुटुंब को, आसपास के बहुत सारे लोगों को बुलाया उसने। मेरा घर में एक वचन सुनाने वाला आ रहा है और आप सब लोग आओ। ऐसे करके कुरनेलियुस ने बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया। पतरस के आने से पहले अपने घर में पूरी रीति से उसने तैयारी किया, तैयारी करके लोगों को बुलाया। जब बुलाया तब पतरस ने उन लोगों को वचन सुनाया और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गया। अगर आज आपका घर को परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोग, आसपास के लोगों को आप ब्लेस होता हुआ और आपके घर को आशीषित होता हुआ आप लोग देखना चाहते हैं, तो कुरनेलियुस के समान आप लोग प्रार्थना करें। कुरनेलियुस के समान आपका पूरा घराना यहोवा का भय माने। जब आप लोग कुरनेलियुस के घराने के समान आप लोग जब करेंगे, परमेश्वर आपके आस पड़ोस के लोगों को आशीष करेगा, आपके जीवनों को आशीष करेगा। और परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और आइए अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और जितने लोग यहोवा परमेश्वर ये संदेश को सुनेंगे, उनके जीवनों के अंदर परमेश्वर पिता, जैसे कुरनेलियुस अपना पूरा घराना समेत यहोवा का भय मानता था, यहूदी को दान दिया करता था, बराबर वो प्रार्थना किया करता था, उसी तरह परमेश्वर सब लोग आशीषित होना पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।